नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में नई अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज हम बात करने वाले हैं भारत में संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है दोस्तों। यहाँ जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है। 15 अगस्त 2025 से स्वतंत्रता दिवस पर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही अपडेट निकल के आई है, बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। यानी कि किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, वो भी जानेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़े अपडेट किए हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। संविदा कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। चैनल में बने रहना। प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश और आदेश जो जारी किए गए हैं, किसका वेतन बढ़ेगा और नियमितीकरण को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उसके बारे में विस्तार से हम समझने वाले हैं। चैनल में बने रहना, वीडियो को लाइक कर लेना। यानी कि जितने भी दोस्तों संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि अब संविदा कर्मचारियों को नगर निकाय नियमितीकरण यानी कि नियमितीकरण को लेकर बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था दोस्तों, अब वो नहीं करना पड़ेगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अनुमति निर्णय दिया गया है। क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा है कि लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब पेंशन, भत्ता, स्थायी नौकरी का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले से न केवल लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि दोस्तों यह सरकारी निर्णय की यानी कि भर्ती जो प्रणाली है उसको महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत भी देता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, संविदा कर्मचारियों को जो बार बार धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन के साथ साथ वेतन को लेके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कम वेतन की वजह से वो नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मैं बता देता हूँ 2025 में आउटसोर्सिंग के लिए भी लाभ है। यानी कि 2025 में प्रतिष्ठित बनाने के रहने के लिए कुंजी, लालचपन, दक्षता और मापनीयता को अपनाने के निगरानी है। यानी कि चाहते हैं कि अपने ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाने चाहते हैं, परिचालक लागत कम करना चाहते हैं और विशेषज्ञों का लाभ उठाना चाहते हो तो आउटसोर्सिंग आपके व्यवसाय के लिए कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग महत्वपूर्ण लाभ दिया जा सकता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ संविदा कर्मचारियों के लिए जो निकल के खबर आई है, यानी कि जो नियमित रोजगार को लेकर जो जल्द ही लागू किया जा सकता है सरकार द्वारा दोस्तों। तो इसके बारे में आगे जो बड़ी खबर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संविदा जो है जिसका परिणाम क्या है, यानी कि कई करार जब तक संविदा बनते हैं तब उनको व्यक्ति समान प्रतिफल के लिए और व्यक्ति समान उद्देश्य के लिए संविदा करने हेतु सक्षम पक्षों को स्वतंत्र सहमति के लिए किए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष न हो किए गए हैं तो इससे निश्चित रूप से होनी चाहिए और इसका प्रयोजन कानून संबंधित स्थापित होना चाहिए। दोस्तों इसका परिणाम यही है कि यानी कि अब उनका पूरा जो कानून का जो संबंध है स्थापित होना चाहिए और उनको नियमित रोजगार के तहत कार्रवाई करनी शुरू होगी अब सरकार द्वारा। दोस्तों बता देता हूं, यानी कि क्या संविदा कर्मचारी नौकरी स्थायी मिलेगी। यानी कि अनुबंध कर्मचारियों को अक्सर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक निश्चित अवधि के नियुक्त किया जाता है दोस्तों। उन्हें साप्ताहिक, सामुदायिक और इसके अलावा मासिक या काम पूरा कराने के भुगतान पर किया जाता है। कई कंपनियों ने कौशल वाले पूर्णकाल और दीर्घकाल कर्मचारियों को नियुक्त करने का ब्यौरा देती हैं। इससे प्रयोजन की अवधि के लिए एक ठेकेदार की अनुमति होना जरूरी है। तो दोस्तों बता देता हूँ, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो कैसे बनते हैं, क्या है आंगनबाड़ी, संविदा कैसे बनते हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। संविदा की परिभाषा क्या है। यानी कि संविदा की परिभाषा भारत में संविदा अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है कि जब करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है तो वह संविदा बन जाते हैं। करार विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होता है, जब वह संविदा कर्मचारी अधिनियम की धारा 10 की शर्तों को पूरा कर लेता है। यानी कि संविदा कर्मचारी को हटाने की बजाय अब उनको पक्के में करने की जो योजना है वो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। दोस्तों संविदा कर्मचारी नौकरी कितने साल की होती है बता देता हूँ। यानी कि इसमें विशेषज्ञ आधार पर यह एक निश्चित समय अवधि के भीतर किसी विशेष आवश्यकता को पूरी करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। इस प्रकार की नौकरी की अवधि कुछ सप्ताह से लेकर वर्षों तक चलती हैं।
जो कार्य की प्रगति और नियोक्ता कर्मचारियों को भीतर समझौतों पर निर्भर करता है। लेकिन अब उसको हटाकर जो बार बार धरना प्रदर्शन था दोस्तों, उसको लेके अब 18,000 से न्यूनतम वेतन लेके 25,000 तक न्यूनतम वेतन रखा जाएगा, जो अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,000 तक न्यूनतम वेतन रखने की जो मांग रखी गई थी वो लगभग लागू कर दी जाएगी दोस्तों, 18,000 प्रति माह वेतन। दोस्तों बता देता हूं, जो संविदा कर्मचारी हैं दोस्तों, संविदा कर्मचारियों की जो वेतन के साथ साथ बढ़ोतरी के साथ साथ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यानी कि अब जो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक जो रेगुलर संविदा पर काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण नीति के तहत, जो नियमितीकरण नीति है दोस्तों, नियमितीकरण नीति, उसके तहत उनको पक्का रोजगार मिलेगा और वेतन में बढ़ोतरी भी मिलने वाली है। तो नियमित रोजगार के लिए बड़ी ही योजना लेके आए हैं। तो दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। तो वीडियो में बनने के लिए स्वागत आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।